we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या भारत फिर से दुनिया का पेट भरने के लिए तैयार है? 4 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। कांडला बंदरगाह से गेहूं की बोरियां लदना शुरू हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में अब फिर पहुंचेगा भारतीय गेहूं। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल शर्मा है और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पिछले 4 सालों से जिस खबर का इंतज़ार देश के व्यापारी और किसान कर रहे थे, वो अब आखिरकार सच हो गई है। भारत ने एक बार फिर से गेहूं का निर्यात यानी एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। साल 2022 के बाद ये पहली बार है जब भारतीय गेहूं सरहदों के पार जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर 4 साल बाद ये फैसला क्यों लिया गया और कौन सा देश है जो भारतीय गेहूं का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। भारत के गेहूं निर्यात को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, उस पर अब विराम लग चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2022 में गेहूं के एक्सपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई गई थी, उसे अब हटा दिया गया। करीब 4 साल के अंतराल के बाद भारत सरकार ने फिर से गेहूं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने की अनुमति दे दी है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चाएं हैं। भारत का ये कदम न केवल देश के व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की धमक को फिर से मजबूत करने वाला है। अब सवाल यह है कि गेहूं जा कहाँ रहा है और कितनी मात्रा में भेजा जा रहा है। व्यापारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश के दिग्गज कंपनी आईटीसी ने इस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गुजरात के कांडला बंदरगाह पर गेहूं की लोडिंग का काम जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। करीब 22,000 मीट्रिक टन गेहूं पश्चिमी तट से जहाज में लादा जा चुका है। इस खेप का गंतव्य है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। यूएई इस बार भारतीय गेहूं का प्रमुख खरीदार बनकर सामने आया है और ये 22,000 टन की खेप का बस एक शुरुआत मानी जा रही है। हमें ये भी समझना होगा कि आखिर 2022 में निर्यात रोका क्यों गया था। दरअसल पिछले कुछ सालों में मौसम के मिजाज ने काफ़ी धोखा दिया। भीषण गर्मी और बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की पैदावार पर बुरा असर पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि विशेषज्ञों को लगने लगा था कि साल 2017 के बाद पहली बार भारत को अपनी ज़रूरतों के लिए गेहूं आयात करना पड़ सकता है। अपनी फूड सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने और घरेलू बाज़ार में गेहूं के स्टॉक को बनाए रखने के लिए सरकार ने साल 2022 में सख्त कदम उठाते हुए निर्यात पर रोक लगा दी थी, जो 2023 और 24 में भी जारी रही। वक्त बदलते देर नहीं लगती। इस साल भारत में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है। भारत वर्तमान में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। अच्छी फसल होने की वजह से सरकारी और निजी गोदामों में भंडारण यानी स्टॉक काफ़ी मजबूत हो गया है। जब घरेलू ज़रूरतें पूरी होने का भरोसा मिल गया, तभी सरकार ने एक्सपोर्ट को हरी झंडी दिखाई। इस मजबूत स्टॉक की वजह से आज भारत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपनी मौजूदगी फिर से दर्ज करा रहा है और दूसरे बड़े देशों के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। निर्यात शुरू होने के पीछे सिर्फ घरेलू उत्पादन ही वजह नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हालात भी भारत के पक्ष में है। ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, साथ ही शिपिंग और ट्रांसपोर्टिंग की दरों में सुधार होने की वजह से भारतीय गेहूं अब एशिया और मिडिल ईस्ट के खरीदारों के लिए काफ़ी सस्ता और प्रतिस्पर्धी साबित हो रहा है। यही वजह है कि खरीदार अब रूस या अन्य देशों के बजाय भारत की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से माल मंगवाना उन्हें अब किफ़ायती लग रहा है।
मिडिल ईस्ट, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव ने भी वैश्विक बाजार को प्रभावित किया है। इस तनाव की वजह से कई देशों के लिए माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है। ऐसे में कई अंतर्राष्ट्रीय खरीदार जिन्हें तुरंत और कम लागत में गेहूं की सप्लाई चाहिए थी, उन्होंने भारत के साथ बातचीत शुरू की और नतीजा हमारे सामने है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के साथ ये डील करीब $275 प्रति टन के भाव पर तय हुई है। यह डील साबित करती है कि संकट के वक्त में भी भारत एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में उभरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तो बस ट्रेलर है। जिस तरह से भारत ने फिर से शुरुआत की, उसे देखते हुए आने वाले वक्त में भारत दुनिया के टॉप गेहूं एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में फिर से अपनी जगह बना लेगा। अच्छी पैदावार, मजबूत लॉजिस्टिक और सही अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का तालमेल भारत को एक बड़ी ताकत बना रहा है। अगर मौसम ने साथ दिया और उत्पादन इसी तरह से बढ़ता रहा तो भारत आने वाले सालों में भी गेहूं निर्यात के मामले में नए रिकॉर्ड्स कायम कर सकता है। तो ये थी गेहूं निर्यात को लेकर पूरी जानकारी। 4 साल बाद भारत का ये निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव लाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को और अधिक देशों को गेहूं भेजना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण से।